सहदेव जी भ्राताश्री। देखो तो भैया कौन आ रहा है। जो आज्ञा भ्राताश्री। भ्राताश्री, ये तो सैकड़ों रथों के आने की गड़गड़ाहट है। कदाचित हमारे वनवास से दुर्योधन का जी नहीं भरा। आप हमें अपने बचाव के लिए शस्त्र उठाने की तो आज्ञा देंगे ना भ्राताश्री? तुम मामा श्री शकुनी को नहीं जानते प्रिय अर्जुन? उन्हें क्या पड़ी हम पर आक्रमण करने की? वो तो 13वें बरस के अज्ञातवास पर आंखें लगाए बैठे होंगे कि वो हमें खोज निकालें और हमें एक बार फिर 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास मिल जाए। वो अनुज दुर्योधन को कभी जोखिम में नहीं पड़ने देंगे। और यदि यह सेना किसी आक्रमण के लिए आई होती तो उसके रथ क्यों थम गए होते? यह अवश्य किसी मित्र की सेना है। क्या अब भी हमारा कोई मित्र बाकी है भ्राताश्री? तो फिर और कौन इतनी बड़ी सेना लेकर आ सकता है बड़े भैया? सेनाएं मित्र या शत्रु नहीं होती प्रिय नकुल। मित्र या शत्रु तो होता है सेनापति। प्रणाम। प्रणाम युवराज। सौभाग्यवती भव। विराजिए युवराज। हमारे पिताश्री ने बैठने की आज्ञा नहीं दी महाराज। क्या महाराज ने बैठने की आज्ञा नहीं दी? जी हां, मेरे लिए आदेश है कि मैं यहां पहुंचते ही आप सबको सूचित कर दूं कि हमारी सेनाएं हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। यह युद्ध आपके ध्वज के नीचे होगा। और एक विशेष आदेश यह भी है कि मैं विजय के पश्चात ही अपना कवच और अपने शस्त्र उतारूं। यदि हम युद्ध चाहते युवराज तो हम पांचों भाई हस्तिनापुर की सेना के लिए बहुत थे, परंतु मैं भरसक युद्ध चाहता नहीं। युद्ध चाहते नहीं? क्या यह वाक्य महाराज भरत के उत्तराधिकारी चक्रवर्ती महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट युधिष्ठिर के हैं? युद्ध चाहते नहीं है। परंतु युद्ध मैं चाहता हूं राजन, मैं चाहता हूं। क्योंकि आप भले ये भूल गए हो कि उस द्यूत क्रीड़ा भवन में जिस देवी का अपमान हुआ था वो कौन है, परंतु मैं नहीं भूल सकता, मैं ये कदापि नहीं भूल सकता कि वो देवी कौन है। वो मेरी बहन है राजन, मेरी बहन है। अब आके दीजिए। आपका क्रोध निराधार नहीं है युवराज, इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकता। यदि पांचाली ये समझती हो कि उनका मान या अपमान हमारे मान या अपमान से अलग है, और पांचाली यदि ये चाहती हो कि उनके इस व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध आपका दायित्व है, तो आप अवश्य हस्तिनापुर पर आक्रमण कीजिए। पिताश्री से ये निवेदन है भैया, अब मेरा भाग्य दुर्भाग्य इन भाइयों के भाग्य दुर्भाग्य का एक भाग है। लाठी मारने से पानी तो चाहे अलग भी हो जाए, परंतु अपमान की कोई भी लाठी मेरे मानी अपमान को इनके मानी अपमान से अलग नहीं कर सकती। आप कांपिले लौट जाइए। क्या आप अपनी रणभूमि से भाग सकते भ्राताश्री? मैं ज्वाला पुत्र धरती से बंधा हुआ पूछ तो सकता हूं, परंतु भाग नहीं सकता। परंतु तुमने ये प्रश्न किया क्यों? हमारे पिताश्री तो पहले से जानते थे कि पांडवों की आस्था उन्हें युद्ध की आज्ञा नहीं देगी। ठीक है, पर आप जब भी युद्ध का निर्णय लेंगे तो आपको काम पिल्ले की सेना अपने ध्वज के नीचे लड़ने के लिए सदैव तैयार मिलेगी। इसका तो मुझे विश्वास है युवराज। यदि आप आज्ञा दें तो इन 13 वर्षों के लिए द्रौपदी को कांपिले ले जाऊं? मैंने आपसे ये प्रश्न इसीलिए किया था भ्राताश्री, यदि आप रणभूमि छोड़कर भाग नहीं सकते तो आपकी बहन भला रणभूमि छोड़कर
कैसे भाग सकती है? रणभूमि? हाँ, ये वनवास मेरी रणभूमि है और ये खुले हुए केश मेरे शस्त्र।